हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके चर्चित खिलाड़ी ज़रूर पूछे जाते हैं, यानी कि आपका कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इससे क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि हमें आगे भी इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड देख लेंगे, पर्सनैलिटी कौन कौन सी आपके एमटीएस और जीडी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो स्मृति मंधाना आपका हो गया, जिनका रिलेशन क्रिकेट से है। दूसरा आपका सैफ अली वर्मा हो गया। तीसरा आपका अंजुम चोपड़ा हो गया। चौथा आपका झूलन गोस्वामी हो गया। पांचवा आपका मिताली राज हो गया। छठा आपका हरमनप्रीत कौर हो गया। यश धूल हो गए और श्रेयांका पाटिल हो गए। ये लोग काफ़ी फेमस हैं, देखिए अंडर 19 में आते हैं यश धूल, और श्रेयांका पाटिल भी हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं। बाकी स्मृति मंधाना, सैफाली वर्मा, अंजुम चोपड़ा, ये सारे लोग जो हैं क्रिकेट से इनका रिलेशन है, और जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं सारे के सारे, कोई अलग से यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना नहीं शुरू किया हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सबसे बेहतर होता है, जिसका आखिरी मौका सेल चल रहा है 29 से लेकर के 31 अगस्त तक, यानी कि कल इसका लास्ट डे है ऑफर का, जिसके अंतर्गत आपको 1 साल के लिए जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो 439 रुपये में मिल जाएगा, जिसके लिए मेरा कूपन कोड यूज करना होगा। राज10 मेरा कूपन कोड है, जिसको यूज करने के बाद आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और 439 में जो होता है पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। सारे एग्ज़ाम ओवरऑल कवर हो जाएंगे, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे के सारे एग्ज़ाम यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अदरवाइज इसका जो प्राइस है ये 1 सितंबर से आपका 699 होने वाला है, यानी कि अप्रोक्स इसके रेट बढ़ने वाले हैं। तो आखिरी मौका है, परचेज़ कर लेना। इसको परचेज़ करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, एज वेल एज मैंने क्या किया कि कमेंट बॉक्स में भी जा कर के मैंने इसको पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाना है, जा कर के परचेज़ कर लेना है। बेहतर मॉक टेस्ट है, सारे मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं आ जाएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुक्केबाजी की। अगर मैं बात करूं तो मुक्केबाजी से आपका विजेंद्र सिंह का संबंध है। लवलीना बोर गोहन हो गई, इनका भी मुक्केबाजी से संबंध है। मैरी कॉम का भी संबंध है, और मैरी कॉम की जो बुक है यानी कि बायोग्राफी वो अनब्रेकेबल नाम से, ये भी कई बार पूछा जाता है। नीतू घनघास, ये अभी हाल फिलहाल में ही पूछी जाना शुरू हुई हैं। और निकहत जरीन, यानी कि निकहत जरीन हो गई, नीतू घनघास हो गई, ये लोग अभी शुरुआत हुई है इनकी 1-2 साल से। बाकी मैरी कॉम हो गया, विजेंदर सिंह हो गया, लवलीना बोरगोहन हो गया, ये लोग कम्प्लीटली यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ भाला फेंक से, एक तो आपका नीरज चोपड़ा हो गए, अन्नू रानी हो गई, सुमित अंतल हो गई, और इसी जगह आप अरशद नसीम का भी नाम लिख सकते हैं जाकर के। अरशद नसीम, क्योंकि ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता हुआ है जाकर के भाला फेंक के अंदर, तो हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो नीरज चोपड़ा हो गए, अन्नू रानी हो गई, सुमित अंतल हो गए, अरशद नसीम हो गए, तो ये लोग क्या है, भाला फेंक से इनका रिलेशन है, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, भाला फेंक हो गया, यहाँ पर आपका मानते हैं टेबल टेनिस, हाँ तलवारबाजी की मैं बात करूं। नेक्स्ट है आपका, देखिए तलवारबाजी से भवानी देवी का नाम काफ़ी फेमस है, इसको याद रखना है, क्योंकि भवानी देवी से क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, तो भवानी देवी याद रखना है। टेनिस की बात करूं तो टेनिस में आपका महेश भूपति, लिएंडर पेस, अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, शरत कमल, ये सारे के सारे नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, जिनका जो रिलेशन है वो आपका टेनिस से है। महेश भूपति हो गए, लिएंडर पेस हो गए, अंकिता रैना हो गई, सानिया मिर्जा हो गई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहीं अगर टेबल टेनिस की बात करी जाए तो मौमा दास हो जाएंगे, अंकिता दास हो जाएंगी, और मनिका बत्रा, ये सारे के सारे नाम बहुत फेमस हैं, यानी जिनके लास्ट में दास आएगा उनका रिलेशन किससे हो जाएगा, टेबल टेनिस से। ये भी याद रखना है, क्योंकि मौमा दास भी आपसे पूछा
पूछा जाता है, और अंकिता दास भी पूछा जाता है। मनिका बत्रा तो वैसे भी ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। हॉकी की मैं बात करूं तो हॉकी में आपको हरमनप्रीत सिंह, आपको नाम काफ़ी फेमस है, याद रखना है। इसके बाद आपको PR सिरजेश भी याद रखना है, PR सिरजेश भी कई बार पूछा जाता है। तो हरमनप्रीत सिंह हो गया, PR सिरजेश हो गया, ये जो नाम है ये आपके हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है आपका भारोत्तोलन की बात करें तो मीराबाई चानू हो गया, विंध्या रानी देवी हो गया, और कर्णम मल्लेश्वरी हो गया। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में सबसे पहले जीता हुआ था ब्रॉन्ज मेडल, कर्णम मल्लेश्वरी थी। और मीराबाई चानू ने क्या किया, ये 2022 यानी कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसके अंदर जीता हुआ था सिल्वर मेडल, सबसे पहला मेडल था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो ये मीराबाई चानू ने जीता हुआ था। शूटिंग की मैं बात करूं तो शूटिंग में अभिनव बिंद्रा का नाम याद रखना है, अवनी लखेरा याद रखना है, सरबजोत सिंह का नाम याद रखना है, और दिव्या TS का भी नाम याद रखना है। और यहाँ पर एक और नाम याद रख लेंगे, मनु भाकर, मनु भाकर का भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने अभी जीता हुआ है, तो मनु भाकर का भी नाम याद रखना है। मनु भाकर ने क्या किया, ब्रॉन्ज जीता, बाकी सरबजोत सिंह के जो साथ में है जाकर के वो भी वहाँ पर ब्रॉन्ज ही ओवरऑल जीता हुआ है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गोल्फ से आपको नाम अदिति अशोक याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार ये पूछा जाएगा कि गोल्फ से जो है रिलेशन किसका है इनमें से, या अदिति अशोक भी डायरेक्ट दे देंगे कि इनका रिलेशन किससे है, तो वो कौन हो जाएगा, आपके गोल्फ से हो जाएंगी। कुश्ती की मैं बात करूं तो रवि दाहिया हो गए, योगेश्वर दत्त हो गए, अमन सहरावत का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनसे अभी पूछा जा चुका है अमन सहरावत का, तो अमन सहरावत का जो रिलेशन है वो भी किससे है, कुश्ती से है। नेक्स्ट कुछ और नाम है, जैसे शतरंज की मैं बात करूं तो M प्रणेश हो गए, D गुकेश कई बार पूछा जाता है, आदित्य एथ सामंत जो हो गए इनका भी आपको याद रखना है, R प्रज्ञानंद भी याद रखना है, R प्रज्ञानंद भी हो गए, R प्रज्ञानंद हैं, M प्रणेश हैं, D गुकेश हैं, आदित्य एथ सामंत हैं। और आपको पहले माइंड मास्टर तो याद ही हैं जो कि आपको पता ही होंगे। बैडमिंटन में आपको पुलेला गोपीचंद का नाम याद रखना है, पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो पुलेला गोपीचंद याद रखना है। PV सिंधु को याद रख लेंगे, साइना नेहवाल को याद रख लेंगे, प्रमोद भगत आपको याद रख लेंगे क्योंकि ये पैरा एथलीट है, लक्ष्य सेन याद रख लेंगे, इनका घर भी याद रखेंगे, UK यानी कि उत्तराखंड से इनका रिलेशन है क्योंकि पूछा गया है। चिराग और सात्विक आपको याद रखना है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, क्योंकि ये हमेशा युगल में कई बार खेलते हैं, तो चिराग और जो सात्विक की जोड़ी वगैरह याद रहती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है तीरंदाजी का याद रखना है, दीपिका कुमारी नाम याद रख लेंगे। तैराकी के लिए जो है माना पटेल का याद रख लेंगे। ये जो आपके तैराकी और तीरंदाजी वगैरह होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी और माना पटेल जो है तैराकी से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी लोग फंस जाते हैं। बिलियर्डर्स की जब बात आएगी तो पंकज आडवाणी का नाम याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है बिलियर्डर्स में। और PT उषा की मैं बात करूं तो PT उषा हो गई आपके, और PT उषा के साथ में क्या है कि आपकी हिमा दास हो गई। ये लोग क्या हैं, धावक हैं, जो कि एक मिल्खा सिंह भी रहे हुए थे, द रेस ऑफ माई लाइफ जिनकी बुक है। तो PT उषा हो गई, हिमा दास हो गई, ये क्या हैं, ये धावक हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं कुछ जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं उनसे जो रिलेटेड हमारे क्या हैं, जो उनसे रिलेटेड कौन है, उनसे रिलेटेड जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम की बात करें तो कल्याणी कुटी अम्मा हो गई। हेमा मालिनी का भी जो रिलेशन है वो मोहिनी अट्टम से है। रागिनी देवी का भी रिलेशन है मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक की रिलेशन की बात करें तो वो भी मोहिनी अट्टम से है। और भारती शिवाजी हो गई, इनका भी जो रिलेशन है वो भारती आपका मोहिनी अट्टम से है। तो कल्याणी कुटी अम्मा हो गया, हेमा मालिनी हो गया, रागिनी देवी हो गया, गीता गायक हो गया और भारती शिवाजी जो है ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। इसके बाद कथक की बात करूं, कथक आपका UP का डांस है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, सुखदेव महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, गोपी कृष्ण हो गए, शोभना नारायण हो गए, बिंदादीन महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए और चंद्रलेखा। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो कथक डांस से है। और आपका कथक आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मणिपुर में। तो मणिपुरी में एक तो झावेरी बहनें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जनक की बात करें तो जनक गुरु विपिन सिंह को माना जाता है, ये
आपको याद रखना है। गुरु अमली सिंह को याद रखना है। नल कुमार सिंह आप लोग याद रख लेंगे। सविता मेहता की मैं बात करूँ तो ये भी याद रख लेंगे। और सोनारिक सिंह को भी याद रख लेंगे, जिनका जो रिलेशन है वो मणिपुरी से है, तो सोनारिक सिंह को याद रखेंगे, सविता मेहता को याद रखेंगे, नल कुमार सिंह को याद रखेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कथकली की, अगर बात कर लें तो कथकली में आपका मृणालिनी साराभाई हो गए, काफ़ी फेमस नाम है, कई बार पूछा गया है। कृष्णा नायर हो गया आपका, नारायण मेमन हो गया आपका, शांता राव हो गया आपका, आनंद शिवरमन हो गया और कृष्णन कुट्टी हो गया। ये सारे के सारे जो लोग हैं आपके कथकली से संबंधित हैं और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ में मोहिनी अट्टम भी केरल का होता है। तो मृणालिनी साराभाई, कृष्णा नायर, नारायण मेनन, शांता राव, आनंद शिवरमन और कृष्णा कुट्टी आपके हो जाएंगे। भरतनाट्यम की बात करें, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड है। सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह का रिलेशन ओडिसी डांस से भी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, लीला सैमसन हो गई, मृणालिनी साराभाई हो गई, वैजंती माला हो गई और प्रियदर्शनी गोविंद हो गई। इनका जो रिलेशन है आपका ये है भरतनाट्यम से। और सोनल मानसिंह ओडिसी से भी रिलेटेड है और यामिनी कृष्णमूर्ति क्या है, भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है और कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है, जो कि आपको ऊपर हम बता कर क्या है। कुचिपुड़ी देखिए आपको आ चुका है, कुचिपुड़ी की यामिनी कृष्णमूर्ति से भी इससे रिलेटेड है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री रिलेटेड है। राधा रेड्डी हो गया और राजा रेड्डी, यानी कि जिसमें रेड्डी आएगा उनका रिलेशन हो जाएगा। स्वपन सुंदरी का भी रिलेशन है। वेदांतम सत्यनारायण का भी रिलेशन है और व्यापति चिन्ना सत्यम, इनका भी जो रिलेशन है वो कुचिपुड़ी डांस है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे आपका ओडिसी डांस यहाँ पर बचता है। ओडिसी आपका उड़ीसा का यहाँ पर आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की मैं बात करूँ तो कालीचरण महापात्रा हो गया, सोनल मानसिंह हो गया, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। मोहन महापात्रा हो गया, यानी किसी में भी महापात्रा आएगा तो उसका रिलेशन जो होगा ओडिसी से होगा। पंकज चरण दास हो गया, मायाधर राउत हो गया, माधवी मुदगल हो गया, कालीचरण पटनायक हो गया, इंद्राणी रहमान हो गया, किरण सहगल हो गया, सुजाता मिश्र हो गया, मीनाती दास हो गया और गीता महालिक। तो इम्पोर्टेंट है सारे, गीता महालिक आपका, मीनाता दास, इंद्राणी रहमान और माधवी मुदगल, मायाधर राउत, ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, जिनका जो रिलेशन है वो आपका किससे है, वो आपका रिलेशन है यहाँ पर ओडिसी डांस से। सत्रिया में आपको श्रीमद शंकरदेव को याद रखना है क्योंकि इनको जनक मानते हैं, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और जतिन गोस्वामी को भी याद रखना है क्योंकि ये भी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको याद रखना है जतिन गोस्वामी और श्रीमद शंकरदेव। और एक सुनील कोठारी भी नाम याद रख लेंगे, जिनका जो रिलेशन है वो आपका किससे है, जाकर के शास्त्रीय नृत्य से। तो ये मैंने करवा दिए हैं। बाकी पंचवर्षीय योजना का जो ऑलरेडी वीडियो बचा हुआ है, पंचवर्षीय योजना में करवा दूंगा। और जो प्रमुख यानी कि फेमस फेस्टिवल हैं आपके स्टेट्स के, उनको भी मैं आपको कल करवा दूंगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक वगैरह करिए। 100 लोग भी नहीं देख रहे हैं तो फिर मन नहीं करता है, तो एटलीस्ट लाइक कमेंट वगैरह रहेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक परचेज करने का भी लिंक दे दिया है, तो जाइए और परचेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।